स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के लेक्चर थर्ड में। काइनेमेटिक्स के लेक्चर थर्ड में बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन में हम कुछ इक्वेशंस की बात करेंगे, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इनके डेरिवेशन की बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे इनकी प्रॉब्लम्स, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, स्पेसिमेन प्रॉब्लम्स है, जो कि मोस्टली जेई मेन में, जेई एडवांस में, साथ में नीट वगैरह में पूछी गई है। तो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। मोस्टली ये तीन इक्वेशन हम पढ़ते हैं। साथ में हम देखते हैं एस nthवें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये क्या होती है, u प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। ये कैसे ड्राइव होती है, साथ में इन बेसिस पे प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे, ये ड्राइव कैसे होती है। हम बात करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होगी, हमें पता है एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। हमें ये सब चीज़ पढ़ा है। ए इक्वल टू डी वी बाई डी वी अपॉन डी टी होता है, वी डी वी बाई डी एक्स होता है। ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, हम इसको क्या करते हैं, डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए डी टी। ये तो सबको पता है। अब हमें पता है वैन टी इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी क्या लेते हैं, u। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, मोस्टली हम u लेते हैं। से व्हेन t इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इक्वल टू u ले रहे हैं हम। व्हेन t इक्वल टू t पर वेलोसिटी कितनी ले रहे हैं हम, v। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं लिमिट से a डी टी। हमें पता है t इक्वल टू जीरो पर हम क्या ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले रहे हैं। t इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, u ले रहे हैं। t इक्वल टू टी पर क्या ले रहे हैं, v। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv का v। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से t के तक इंटरवल में। a क्या है, यूनिफॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dt जीरो से t। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आ गया कि नहीं आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने यही पढ़ा है जनरली। ये कब होगा, जब क्या होगा, यूनिफॉर्म। ए क्या होगा, यूनिफॉर्म। ये स्टार मार्क करने वाली चीज है। जब एक्सीलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म। समझ में आ गया, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया, डी वी इक्वल टू ए डी टी। टी इक्वल टू जीरो पर क्या हो गया, वेलोसिटी, और टी इक्वल टू टी पर क्या ले लिया हमने, वी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यू से वी तक और जीरो से टी तक, इस लिमिट। तो ये क्या जा रहा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन से। सेकंड
इक्वेशन ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी डेफिनेशन से। डेफिनेशन से वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, या जनरली हम कह लेते हैं डी एस अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी लेते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट, डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी टी, यही होगा। डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी टी। अब हमें पता है t इक्वल टू जीरो पर, व्हेन t इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो होता है। t इक्वल टू जीरो पर हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो लेते हैं। व्हेन t इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s एस एस एस। ये हम खुद मान रहे हैं, इस चीज़ को खुद मान रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग S1 S2 कुछ भी मान सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एस हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, t इक्वल टू जीरो पर जीरो हो रहा है, t इक्वल टू टी पर क्या हो रहा है, एस हो रहा है। अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हमने क्या किया है, ड्राइव किया इससे पहले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v की जगह हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी और डी टी, यही आ रहा है। डी एस की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, t इक्वल टू जीरो पर क्या आ रही है, जीरो, t इक्वल टू जीरो पर जीरो आ रही है, और t इक्वल टू टी पर क्या ले रहे हैं, s ले रहे हैं। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से s तक, इक्वल टू, अब इसको क्या हो गया, ये टू सम है, मतलब टू का सम इंटीग्रेशन, तो u dt हो जाएगा प्लस ए टी dt हो जाएगा। u dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, u तो कांस्टेंट है, और dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। u कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा, dt, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस a कांस्टेंट है, a dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, जीरो से t तक। अब लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, यहाँ s आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन, ये क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। हमने कुछ नहीं किया, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी की फॉर्म में लिखा, डी एस और वी डी टी को क्या कर दिया, इंटीग्रेट फॉर्म में। t इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है, जीरो लिया है, और t इक्वल टू टी पर s। अब इसको जीरो से s और जीरो से t तक, v की जगह हमने क्या पुट किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी, और इसको इंटीग्रेट कर दिया तब क्या आ गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए हमें पता है एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से ए क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, और हमने पढ़ा था v dv बाई dx, ये भी तो पढ़ा था ना हमने, a इक्वल टू dv अपॉन dt। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की फॉर्म में पता हो एक्सीलरेशन कैसे होता है, v dv बाई dx, तो अब इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट v dv इक्वल टू a dx, यही होता है। अब हमें पता है t इक्वल टू जीरो, वैन t इक्वल टू जीरो पर तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी हमने क्या ली थी,
u, t इक्वल टू जीरो, फिर वेलोसिटी क्या ली थी, u ली थी, इनिशियल वेलोसिटी। व्हेन t इक्वल टू t पर, कुछ टाइम t पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u, वेलोसिटी क्या ली थी हमने, v से। ये बात समझ में आया। हमने देखा था व्हेन t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी t इक्वल टू जीरो पर, जीरो की थी। और t इक्वल टू t पर क्या ली थी हमने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस इसने क्या किया, ट्रेवल की है, s। तो हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, v इक्वल टू a dx t इक्वल टू जीरो, फिर वेलोसिटी क्या आ रही है, u आ रही है t इक्वल टू जीरो पर। t इक्वल टू पर, t पर क्या आ रही है, v आ रही है। t इक्वल टू जीरो पर ट्रेवल डिस्टेंस क्या आ रही है, जीरो आ रही है। और t इक्वल टू टी पर s आ रही है। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, v dv का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई टू, u से v तक, यही आ रहा है। ए कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, तो बाहर आ जाएगा। और dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट क्या से कहाँ तक हो जाएगी, जीरो से s। अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं हम इसको। ये क्या हो जाएगा, एक बटा टू, वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस आ रहा है यहाँ से। इस टू को क्या ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ए को क्या लिखा हमने, वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी, और ए डी एक्स को क्या किया, पार्शियली बाई पार्ट से इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। t इक्वल टू जीरो पर हमने इसकी वैल्यूज पुट की, t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल टू टू पर क्या, t इक्वल टू टी पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी t इक्वल टू जीरो पर, और डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी, ट्रेवल बाई किसी गिवन पार्टिकल एस हो जाएगी। फिर इसको क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हो गया। अब हम बात करते हैं, मोस्टली हम उसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन, या nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस। मोस्टली हम बोलते हैं या तो इसको फोर्थ इक्वेशन या nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा nthवें सेकंड में। अब हमारे पास टू थिंग है, n सेकंड का मतलब क्या, कोई पार्टिकल यहाँ है, ये n सेकंड में जीरो से स्टार्ट होगा है और n तक n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एस एन डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन n माइनस वे सेकंड के लिए कितनी करेगा, एस एन माइनस वन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और nthवे सेकंड के लिए क्या करेगा, एस एन करेगा। तो nthवे सेकंड के लिए मतलब कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फोर्थ सेकंड में, जीरो से फोर्थ सेकंड में। अब इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे फोर्थवे सेकंड में, मतलब थ्री से फोर्थ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो हमें पता है क्या हो जाएगी, nthवे सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एस एन माइनस वन। इसको टू टाइप से ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट तो इंटीग्रेशन से ड्राइव कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, और सेकंड कैसे ड्राइव करेंगे ये भी हम देखते हैं। मोस्टली इससे कई बार क्वेश्चन पूछा था नीट में और जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो कितना हो जाएगा एस एन v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा v डी टी, यही होगा v डी टी। हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ए टी। अब यहाँ पुट कर देते हैं डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी, ये आ गया। अब हम बात करते हैं एन माइनस वन सेकेंड में, t इक्वल टू एन माइनस वन, टी इक्वल टू एन माइनस वन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन, टी इक्वल टू एन प्लस वन सेकेंड में। और t इक्वल टू एन के लिए कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा एस एन। तो nthवे सेकंड में कितनी हो जाएगी, nthवे सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एक तो ये हो जाएगी, या फिर इंटीग्रेशन से देखते हैं इसको, डी एक्स इक्वल टू यू टी यू डी टी प्लस ए टी डी टी। हमें पता है t इक्वल टू एन माइनस वन, टी इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस वन कितनी डिस्टेंस है एस एन माइनस वन। टी इक्वल टू एन के लिए, टी इक्वल टू एन के लिए कितनी डिस्टेंस है एस एन, एस एन। ये क्या हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन इक्वल टू यू डी टी, यू डी टी, यू तो क्या कांस्टेंट है, टी का डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी लिमिट एन माइनस वन से एन तक प्लस ए टी डी टी, ए क्या है कांस्टेंट है, और ए टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है एन माइनस वन से एन तक है। अब इसको हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास यू टी, यू टी की लिमिट पुट करते हैं, ऊपर वाली लिमिट क्या है एन माइनस वन, ये आ गया हमारे पास प्लस ए बाई टू टी स्क्वायर, तो एन पुट करेंगे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आ रहा है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा ये एन से एक एन चला जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या बच जाएगा u प्लस ए बाई टू। अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं एन स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, यही आ रहा है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर लिखते हैं इसको u प्लस ए बाई टू, ये एन स्क्वायर पॉजिटिव का और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव टू एन, ये पॉजिटिव है या बाहर क्या है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो एस एंथवे सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। इनको आप डायरेक्ट रिमेंबर कर सकते हो, इनको डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हो। ये हो गया। अब हमारे पास कितने फॉर्मूलेज हो गए चार हो गए। ये किसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हम बात करते हैं इस बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इस बेसिस में प्रॉब्लम करते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इसको हम क्या करते हैं प्रॉब्लम्स करते हैं इस बेसिस पे। आपके नीट का जेई मेन का और जेई एडवांस का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, कंप्लीट सिलेबस। अब इस काइनेमेटिक्स का आज क्या हो जाएगा कंप्लीट काइनेमेटिक्स कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन की। किसकी बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन की ग्राफ्स वगैरह की कंप्लीट। और वीकेंड के अंदर काइनेमेटिक्स का एक स्पेशल लेक्चर और रखेंगे जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे
प्रीवियस ईयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है वो करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सब चीज़ें उस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम। अब इस बेसिस पे क्या करो, क्वेश्चन करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम रेस्ट एंड accelerates uniformly for 20 second to a velocity of 72 kilometer per hour. It then runs at constant velocity and finally brought to rest in 200 meter with a constant retardation the total distance covered is 600 meter. Find the acceleration retardation and the total time taken इसको 3 क्वेश्चन गिवन है, इसमें 3 पार्ट्स गिवन है। क्या होगा, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सेकंड है मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और थर्ड वन हो जाएगा इसमें मोशन विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब आपको पता होगा एक्सीलरेशन क्या होता है, जब कोई कार मूविंग कर रही है और हम इसको एक्सेलरेट करते हैं तो इसकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक्सेलरेट हमेशा फॉरवर्ड आ रही। अगर रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस कार को अगर वेलोसिटी से जा रही है और रिटार्डेशन फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगी, कार रुक जाएगी। रिटार्डेशन हमेशा क्या करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन का, जिस ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मोशन हो रहा है तो उसका क्या करती है, अपोज करती है हमेशा। रिटार्डेशन का मतलब होगा डी एक्सेलरेट करना। रिटार्डेशन मतलब कोई कार वी वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया,
इसको क्या कर देगी, डीएसएलरेट, कार को क्या कर देगी, रोक देगी। ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, मतलब मोशन का क्या करता है, हमेशा अपोज करता है रिटार्डेशन फोर्स। अब इस क्वेश्चन से हम समझते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या गिवन है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ए कार क्या हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ आप। कार कहां से स्टार्ट हो रही है, यू इनिशियल, कार के लिए कितना हो रहा है, 0, यू इनिशियल। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकेंड के लिए। टी इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, यू इनिशियल 0 आ रहा है। अब टी इक्वल टू 20 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के 20 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। V20 पर क्या आ रहा है, 72 किलोमीटर पर हार। हमें पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 72 इंटू 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर अपॉन 1 हार्स में कितनी सेकंड होती है, 60 मिनट होती है। और पर मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। 10 से 10 कैंसिल और 10 से 10, तो ये अपने पास क्या हो गया, 72 इंटू ये 5 और ये 3, 5 अपॉन 18। याद रखना हमेशा किलोमीटर पर हार्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास कितना आ रहा है, 4 टाइम, तो ये क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, कार मूविंग कर रही है। ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, लेकिन हमें किसको किस में चाहिए, ऐसा यूनिट में चाहिए। ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इट देन रन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, टी 0 से लेकर टी 20 तक क्या करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाती है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाती है। फिर उसके बाद में टी इक्वल टू 20 से किससे जाती है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ टाइम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। उसके बाद में क्या करती है, रिटार्डेशन फोर्स लगता है और क्या हो जाती है, ये स्टॉप हो जाती है। अब इसको एक इस फिगर से समझते हैं। ये कार इस यहाँ से t इक्वल टू 0 से क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये t इक्वल टू 20 तक क्या करती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। इसके बाद t इक्वल टू 20 से कुछ टाइम मतलब कुछ डिस्टेंस किससे ट्रेवल करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इस इंटरवल में क्या करेगी, गिवन अपने पास क्वेश्चन में, देन इट्स रन कांस्टेंट वेलोसिटी जाती है। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी इस इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी जाती है। एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 200 मीटर, 200 मीटर विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये यहाँ तक ये 200 मीटर ट्रेवल करती है और रिटार्डेशन फोर्स से यहाँ क्या आ जाती है, फिर रेस्ट में आ जाती है। ये क्या करेगी, रिटार्डेशन। यहाँ एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और यहाँ कांस्टेंट रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है 200 मीटर तक। अब हमें क्या गिवन है, देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जानी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 600 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 600 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लिया इसने, यहाँ से स्टार्ट हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जा रही है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, फिर रिटार्डेशन आके रेस्ट में आ गई। हमें गिवन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद में जब रिटार्डेशन लगाते हैं तो 200 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, 200 मीटर, ये 200 मीटर गिवन है। टोटल कितना गिवन है, 600 मीटर। अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20 के बीच में कितनी, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, v इक्वल टू u प्लस ए टी से, v इक्वल टू u प्लस ए टी से। इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, रेस्ट से स्टार्ट होता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी,
20 मीटर। ये v फाइनल यहाँ पे कितना गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था और v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये 20 आ गया। प्लस a हमें पता नहीं है, a निकालना है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a निकालना है। कितना टाइम लग रहा है 0 से 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड लग रहे हैं। तो अपने पास क्या आ गया a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड द टोटल टाइम टेकन। a इक्वल टू क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारे पास। एक्सीलरेशन क्या आ गया यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये 200 मीटर पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो एस हम इससे भी कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन हमें पता लग गया। हमें क्या करना है, फाइंड एस फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर प्लस 2a। एक्सीलरेशन कितना आया था 1 आया था, अभी फाइंड आउट किया हमने 1। और s 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 2 इंटू 1 इंटू एस, तो s क्या हो जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर, ये लो हमें ये भी पता लग गया, ये कितना है 200 मीटर। ये हमें पता लग गया t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20 तक 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए, रिटार्डेशन में 200 और टोटल 600 है। तो अब ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये भी 200 है। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी में इसने 200 मीटर ट्रेवल की है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में भी 200 की है, रिटार्डेशन में भी 200 की है। अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन कितना लगा है, कितना लगा है रिटार्डेशन। ये यूनिफॉर्म यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ 20 होगा और यहाँ रेस्ट में आ गया। तो फॉर रिटार्डेशन, फॉर रिटार्डेशन, फॉर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा था, u कितना हो जाएगा इसमें 20 और v फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ गया। हमें पता है s कितना गिवन है 200 मीटर तक। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसका रिटार्डेशन एक्सीलरेशन फाइंड आउट, रिटार्डेशन कितना लग रहा है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है रेस्ट पे आ रहा है 0, u कितना है इसके लिए 20 का स्क्वायर प्लस 2as, s कितना है 200 मीटर, तो ये कितना हो गया 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 a, और 20 का स्क्वायर भी 400 होता है, तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू माइनस 400 a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन नेगेटिव का मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है एक्सीलरेशन की, तो रिटार्डेशन की। तो a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, कुछ नहीं करना था ऐसे क्वेश्चनों में, धीरे धीरे स्टार्ट करना था। अब हमें पता है इसका टाइम निकालते हैं, कितने टाइम में ये 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस 80 से, इसके लिए फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आ रहा था 0, u 20 था। अब हमें पता लगा है a की वैल्यू कितनी आ रही है -1 इसके लिए, और t, तो t इक्वल टू कितना आ गया 20 सेकंड के लिए। ये लो यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड में गया था, और स्टॉप जब ये रुका है तब भी कितना आ रहा है 20 सेकंड, 20 सेकंड। लेकिन हमें इस डिस्टेंस का नहीं पता कि ये 200 मीटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कितने टाइम में ट्रेवल किया है, तो इसको निकाल सकते हैं हम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए टाइम कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 200 की है, इतने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 20, ये लो 10 सेकंड के लिए, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड के लिए।
10 सेकंड के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20 तक यहाँ आ रहा है, 20 से लेकर फिर 10 सेकंड यहाँ तक ले रहा है, और फिर 20 सेकंड में रिटार्डेशन फोर्स के बाद रेस्ट में आ रहा है। तो 20 प्लस 20 40 और 10 50 सेकंड टोटल। इस जर्नी को पूरा करने के लिए कितना टी टोटल, एसेलरेशन वाला हो गया टी एसेलरेशन प्लस टी यूनिफॉर्म और टी रिटार्डेशन। एसेलरेशन में 20 मीटर ले रहा है, 20 सेकंड ले रहा है, यूनिफॉर्म के लिए कितना ले रहा है 10 ले रहा है, और रिटार्डेशन के बाद 20 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 50 सेकंड। 50 सेकंड हमें फाइंड द एसेलरेशन, एसेलरेशन ए इक्वल टू 1 आ गया, रिटार्डेशन ए इक्वल टू -1 आ गया, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 50 सेकंड। मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ गया, एसेलरेशन आ गया, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमने ये फाइंड आउट कर लिया, और मोशन विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से। ये 3 पॉइंट से हमने क्या करना था, सोल्व करना, तीनों पॉइंट से ये फाइंड आउट कर लिया। कुछ नहीं करना था ऐसे क्वेश्चनों में, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए, और आपको स्टार्ट करने से पहले हमें ये कोऑर्डिनेट फिक्स करना आना चाहिए। u इक्वल टू 0 रेस्ट पर ले रहे हैं, v इक्वल टू, इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। आप एक अच्छा पिक्चर डायग्राम बनाओ, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करो, कहीं कुछ भी मिस्टेक होने का चांस नहीं है। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। स्पेसिमेन प्रॉब्लम, अच्छी वाली प्रॉब्लम्स जो कि मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंस है। तो बात करते हैं प्रॉब्लम के, लिखो फाइंड आउट डिस्टेंस traveled by the block in 10 second for a given situation, हमें क्या गिवन है, ये ब्लॉक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। इनिशियली हमें क्या दे रखा है, एसिलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू कितनी लग रही है 10 मीटर पर सेकेंड, उस डायरेक्शन में लग रही है राइट डायरेक्शन, और ये लेफ्ट डायरेक्शन में a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, एसिलरेशन लग रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इस सिचुएशन में, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन 10 सेकंड फॉर ए गिवन सिचुएशन। ए इधर लग रहा है, यू उधर लग रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगी हमें इमेजिन करना है, ये ब्लॉक है, ये रखा हुआ है, हमें पता है यहां से एसिलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे क्या होगा, मतलब ये रिटार्डेशन की तरह कार्य करना है, वेलोसिटी और एसिलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगा, ब्लॉक रुक जाएगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये कुछ टाइम t इक्वल टू 0 पर इस पोजीशन में, और t इक्वल टू t पर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, लेकिन एसिलेरेशन तो फिर लग रहा है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से, तो फिर वापस ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी के कारण, जैसे वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी फिर वापस क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एसिलेरेशन लगा हुआ है उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि टी कौन से टाइम के लिए ये ब्लॉक जीरो, कौन से ब्लॉक के लिए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस टाइम के लिए, इस टाइम पर ये क्या हो रहा है, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, क्योंकि 10 सेकंड के इंटरवल में भी कोई पॉइंट हो सकता है जहां वेलोसिटी जीरो हो रही है। अगर जीरो हो रही तो उसे हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो कब होगी, u इनिशियल, इस डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। u कितना गिवन है, 10 गिवन है, प्लस a, अपोजिट डायरेक्शन में हम तो क्या लेंगे, माइनस के लिए 2t, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 10/2, 5 सेकेंड, 5, t इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वहां क्या करेगा, कुछ मोमेंट्स के लिए क्या करेगा, रुकेगा और फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें कितने कितने सेकंड के लिए, 0 से 10 सेकंड के लिए, कुछ 5 सेकंड के लिए क्या करेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वापस इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको टू पार्ट्स में सोल्व करते हैं। t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 5 to t इक्वल टू 10 सेकेंड। आगे बात समझ में, तो S1 यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, S1 t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक निकालते हैं। S1 क्या हो जाएगा, S ut प्लस हाफ AT², इस वाले इंटरवल के लिए, S1 इस वाले इंटरवल के लिए, इस वाले इंटरवल के लिए हमें क्या पता है, u इनिशियल पता है, u इनिशियल इस क्या हो जाएगी, इसके लिए 10 हो जाएगी, इस वाले के लिए t इक्वल टू 5 सेकेंड हो जाएगी। आगे बात समझ में, और एक का हमें पता है -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो हम लिखते हैं S1 क्या हो जाएगा, ut, u कितना गिवन है, 10 इंटू 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड वाले के लिए, प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है, -2, t², 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 50 - 25 कितना हो जाएगा, 25 मीटर। ये 25 मीटर चल के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा वहां पे, फिर वहां से क्या करेगा, एक्सीलरेशन के कारण स्टार्ट होना, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो S1 कितना आ गया, 25। अब हम बात करते हैं इस वाली सिचुएशन के लिए, ये ब्लॉक यहाँ आके रुक गया, लेकिन एक्सीलरेशन फिर से लग रहा है, a इक्वल टू 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यहाँ अब इनिशियल कितनी हो गई, 0 रुका है, तो 0 हो गई, 0 ही तो होगी। तो अब फिर 5 सेकंड के लिए, क्योंकि हमें निकालना कितना सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, इनिशियली 5 सेकंड के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया, अब नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए फाइंड आउट करते हैं। 5 सेकंड के लिए ये कहीं ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 ले लेते हैं इसको, ut प्लस हाफ AT²। यू इस कंडीशन में अब क्या कर रहा है, रेस्ट से मूव कर रहा है, तो रेस्ट के लिए u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 t प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है, 2 ही है, अब इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव 2। कितने सेकंड के लिए, अब हमें नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, S1 प्लस S2, 25 प्लस 25 कितनी होगी, 50। कुछ नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। पहले हमें ऐसे क्वेश्चनों में फाइंड आउट करा होता है कि ये किस टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, फिर रुकेगा, रेस्ट में आएगा, और फिर क्या करते हैं, टू पार्ट्स में इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। हो गया। अब हम नेक्स्ट की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं।
assume that a car is able to stop with a retardation of 8 meter per second square, and that a driver can react to an emergency in 0.5 second. Calculate the overall stopping distance of the car for a speed 60 kilometer per hour of the कार। ये क्या सिचुएशन गिवन है? हम कोई क्या कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार ड्राइव कर रहे हैं। कार ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से क्या आ गया? कुछ डॉग आ गए सामने, या कुछ इमरजेंसी के अंदर कोई भी मतलब कोई जानवर आ गया सामने, या कुछ भी, कोई कार आ गई, कोई बाइक वाला आ गया, कोई आदमी आ गया हमारे सामने, तो अचानक क्या होगा? अपना मूवमेंट ब्रेक दबाने से पहले भी हमारे देखने में और ब्रेक दबाने के बीच में हम उस कार को क्या करेंगे? डीएसलेट करेंगे। उसके बीच में भी कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, फिर हम ब्रेक दबाएंगे, कार कुछ डिस्टेंस लेगी और क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएंगी। अब इसको यहाँ से समझते हैं। ये क्या है? कार है यहाँ। ये क्या है? कार है। हमें सामने क्या दिख गया? एक कोई एनिमल दिख गया, सामने दिख गए। ये हम यहाँ से देख रहे हैं। देखते ही कुछ सेकंड, ब्रेक दबाने से पहले भी कार कुछ नैनो सेकंड या कुछ मिली सेकंड क्या करेगी? कार डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। हम ब्रेक स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ पर हम ब्रेक दबाएंगे। उससे पहले भी कार थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। जब हम देखते हैं और रिएक्ट करने से पहले भी कार कुछ टाइम के लिए कुछ डिस्टेंस क्या कर चुकी होगी? ट्रेवल कर चुकी होगी। इसके बाद हम क्या लगाते हैं? यहाँ ब्रेक लगाते हैं। मतलब ब्रेक लगाने का मतलब रिटार्डेशन फोर्स। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये क्या करेगा? इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? रिटार्डेशन फोर्स लगेगा और कार यहाँ जाके रुक जाएगी और हम क्या करेंगे? एक एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस में पूछा गया कि यहाँ हमने देखा ब्रेक दबाने से पहले 0.5 सेकंड, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन लगाने से पहले ये डिस्टेंस ट्रेवल कर गया और फिर रिटार्डेशन के बाद में ये डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? क्वेश्चन में गया एज्यूम द कार इज एबल टू स्टॉप ए रिटार्डेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कार हाईएस्ट कितना रिटार्डेशन लगा सकती है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करेगी? ये रिटार्डेशन लगा सकती है। कार की क्या दी हुई है? मैक्सिमम। एंड दैट ए ड्राइवर कैन बी एन इमरजेंसी इन 0.5 सेकंड। देखने के बीच में यहाँ देखा उसने और यहाँ इसने क्या कर दिया? ब्रेक मार दिया। इसमें कितनी टाइम लग गया? 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड ये रिएक्ट करने से पहले 0.5 सेकंड। तो इस 0.5 सेकंड में भी कुछ तो क्या करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार। उसके बाद में रिटार्डेशन फोर्स लगाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी? रेस्ट में आएगी। तो यहाँ भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कोई सामने अगर यहाँ है तो वो क्या हो जाएगा? सेफ बच जाएगा। द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार फॉर ए स्पीड 60 किलोमीटर पर हार। इस टाइम पर कितनी वेलोसिटी गिवन है? 60 किलोमीटर।
60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है कार, 60 किलोमीटर पर आवर। हमने अभी फिर देखा था किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 10, ये क्या हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। हमने इसको क्या कर लिया थ्योरेटिकली देख लिया। कितना गिवन है 50/3 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में कितना गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो ये हो गया, ये 0.5 यहाँ उसने देखा और यहाँ पहुँच गई 0.5 सेकंड में। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कितनी हो जाएगी S1 ले लेते हैं। और फिर यहाँ से क्या कर रहा है रिटार्डेशन फोर्स लगा रहा है, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन लग रहा है। ए कितना गिवन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगी कार रेस्ट में आ जाएगी, क्या हो जाएगी रेस्ट में आ जाएगी। इस 0.5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा S1, एस इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। यहाँ एक्सीलरेशन क्या है 0 है, इस टाइम इंटरवल के लिए 0.5 सेकंड के लिए कोई एक्सीलरेशन नहीं है। उसने यहाँ देखा और यहाँ रिएक्ट करना स्टार्ट किया, 0.5 सेकंड में कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा u कितना गिवन है 50/3, 50/3 टाइम कितना गिवन है 0.5, ये कितना हो जाएगा 25/3, 8.33 मीटर। ये यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा 8.33। हमें कितना आ गया 8.33 सेकंड मीटर के बाद में क्या करेगा ये ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाते क्या हो जाएगा ये क्या लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। तो कार रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ ब्रेक मारा और यहाँ रुक गई ब्रेक लगाने के बाद में। तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन हमें टाइम नहीं पता तो ये इक्वेशन अभी काम नहीं आ रही। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है रेस्ट में आ रहा है 0 हो रही है। इनिशियल इस पॉइंट पर भी कितनी होगी 50/3 यूनिफॉर्म है, तो 50/3 का स्क्वायर प्लस 2 ए कितना लग रहा है रिटार्डेशन -8 और S2 तो ये कितना हो जाएगा 2500/9 इक्वल टू 16S2। तो S2 कितना हो जाएगा 2500, ये 9v यहाँ आ जाएगा, ये हो गया S2। अब इसको क्या कर लेना सोल्व कर लेना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रुकने से पहले S1 प्लस S2। S1 कितना है 8.33 प्लस 2500/144। इसको आप क्या कर लेना सोल्व कर लेना। ठीक है ये समझ में आया आपको। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं, हमें खुद को पता होता है, हम देखने के बाद में कुछ टाइम लेते हैं ब्रेक दबाने में, मतलब उस चीज़ को रिएक्ट करने के लिए, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। लिखो 2 buses A and B are at
positions 50 meter and 100 meter, 50 meter and 100 meter from the origin, from the origin, from the origin at time t equal to 0. They start moving in the same direction, simultaneously. With uniform velocity of 10 meter per second, 10 meter per second and 5 meter per second, 5 और 10 और 5 मीटर पर सेकेंड. तो क्या करना है, डिटरमाइन द टाइम, and position at which A overtakes B. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है. क्या गिवन है, 2 buses A and B are at position 50 meter and 100 meter from origin. ये origin हो गया और 2 बस है. A कहाँ खड़ी है, 50 मीटर पर, 50 मीटर पर A यहाँ खड़ी है. दूसरी बस कहाँ खड़ी है, 100 मीटर पर, यहाँ पे 100 मीटर पर. A बस कहाँ खड़ी है, 50 मीटर दूर खड़ी है. ये ओरिजिन है. क्वेश्चन में ये तो गिवन है, A 50 मीटर पर खड़ी है, B क्या है, 100 मीटर पर. फ्रॉम दी ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0 पर दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है. साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं. विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10. ए की वेलोसिटी कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड, और इसकी कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में. तो डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच ए ओवरटेक बी. ये किसी इस पॉइंट पर क्या कर रही है, ए और बी क्या हो रहा है, सेम पॉइंट पर ये ओवरटेक करने वाली है. ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, इनकी पोजीशन सेम हो जाएगी. तो अब ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ से यहाँ तक जाएगा और बी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बी की स्पीड क्या है, वेलोसिटी कम है, ए की स्पीड ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, यहाँ इस पॉइंट पर क्या करेगा, ओवरटेक करेगा. तो यह क्या, इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, डिस्टेंस सेम हो जाएगी. तो एस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पोजीशन पर, एस बी. ये आ गया समझ में, कहाँ से, ये ओरिजिन से हैं, ओरिजिन से. जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो ओरिजिन से क्या होगी, दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. तो ऐसे ए के लिए तो क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस ए के लिए ओरिजिन से, और ये बी के लिए 50 प्लस यहाँ ए से लेकर इस पॉइंट तक, इसी टी टाइम तक ले लेते हैं. कितनी डिस्टेंस ले लेते हैं, एस, ये ऊपर ले लेते हैं ऐसे, इक्वल टू बी किस पोजीशन पर है, 100 मीटर पर है, ये थोड़ी सी दूरी तय करेगा. तो 100 प्लस एस बी, ये चीज समझ में आया. अब हमें ऐसे ये यहां से यहां तक जाने में किसी टाइम टी पर क्या करते हैं, एक दूसरे के ओवरटेक करते हैं टाइम टी पर. तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा,
ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी कितनी है 10t, इसकी 10 है और टाइम टी के लिए कितना करेगा 10t, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 प्लस 10t, ये इसके लिए 100, ऐसे कैसे, ये यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक टी टाइम के लिए जाएगा, टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ था, टी इक्वल टू टी पर यहाँ आ रहा है और 5 मीटर से जा रहा है, फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5t। तो इसको सोल्व करते हैं, ये 10 है या 5 है तो कितना हो जाएगा 5t, 50 और ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 50, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे होंगे, टी इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए। अब हम क्या निकालते हैं, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे, टी इक्वल टू 10, ओरिजिन से डिस्टेंस ये ऐसे, तो या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो 10, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 10t, 50 प्लस 10 की वैल्यू कितनी है 10, तो 150 मीटर, या इसमें भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 50 और 100, तो 150 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, इनका रफली ये क्या कर लेते हैं, फिगर डायग्राम बना लेते हैं, ए यहाँ खड़ा है, बी यहाँ खड़ा है, ये दोनों यहाँ मिलेंगे किसी टाइम टी पर, साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं एक ही डायरेक्शन में, ये ज़्यादा स्पीड से यहाँ पहुँचेगा, इसकी स्पीड कम है तो ये यहाँ पहुँचेगा, फिर एक दूसरे को क्या करेंगे ओवरटेक करेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि जेई वाले बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो नीट वाले बच्चों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर बार इसी साल की तरह पेपर इजी नहीं आता है, 2020 की तरह पेपर हर बार इजी नहीं आएगा। इस बार की कट ऑफ देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा क्या कट ऑफ रही है, पेपर का क्या लेवल रहा है, इसलिए हर टाइम ऐसे पेपर को एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, आपको तैयारी अच्छी वाली लेके चलनी चाहिए, मतलब बेसिक से लेकर, बेसिक भी पता होना चाहिए और थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी। हर बार अगर नेक्स्ट ईयर फिर डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम सेपरेशन वाले की, मैक्सिमम सेपरेशन। ये क्या गिवन है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है, ये क्या है कार है, क्या है कार है, इनिशियली यू इक्वल टू कितना है 0 है, ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है हमारे को। ये क्या है, एक बाइक है, एक बाइक वाला है, ये क्या है बाइक राइडर है, ये कितनी स्पीड से जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये कितना जा रहा है इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन between them, between car and scooter, between car and scooter, between car and scooter। ये कार है, ये स्कूटर है। अब हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है इसकी कार इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्कूटर की इनिशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, ये तो यूनिफॉर्म से जा रहा है। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, मतलब ये एक दूसरे के, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इन दोनों को में मैक्सिमम सेपरेशन, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी जब ये एक दूसरे से अलग होंगे, मैक्सिमम
अब कार तो क्या है एक्सीलरेट कर रही है, तो धीरे धीरे इसका एक्सीलरेशन से क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम बाद में तो ये ओवरटेक भी कर देगा, क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। लेकिन जब इसकी 40, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, मैक्सिमम सेपरेशन के लिए कब होगी, जब वेलोसिटी, ये लिख लीजिए कंडीशन, मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर। ये इंपॉर्टेंट है, जब इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी तब क्या होगा, मैक्सिमम सेपरेशन दोनों के बीच में, मैक्सिमम सेपरेशन होगा। जब क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन देम मैक्सिमम व्हेन स्कूटर एंड वेलोसिटी ऑफ स्कूटर एंड वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल, जब दोनों की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। अब वेलोसिटी इक्वल कब होगी, ये तो 40 गिवन है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर कितना गिवन है, 40 गिवन है, और ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 से कार की वेलोसिटी हम फाइनल कितनी मान लेते हैं, 40, और इसके इक्वल इनिशियल 0 है, कितने से एक्सीलरेट कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने टाइम में, t इक्वल टू 10 सेकंड में, t इक्वल टू 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, 40 हो जाएगी। और मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, t इक्वल टू 10 सेकंड पर, t इक्वल टू 10 सेकंड पर मैक्सिमम सेपरेशन होगा, और कितना होगा, कितना होगा, अब ये भी पता करना है। अब ये कार यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही है 10 सेकंड में, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10 सेकंड में इतनी, तो इन दोनों के बीच में ये इस पॉइंट पे आ गया, ये इस पॉइंट पे आ गया, आया या नहीं, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम सेपरेशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एस कार कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक ही जगह से चलना स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों एक ही जगह से चलना स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से। यू कितनी है कार के लिए, 0 है, प्लस हाफ ए कितना गिवन हमें, 4, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड पर क्या हो रहा है, इनकी वेलोसिटी बराबर हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर। कार 10 सेकंड में 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और एस स्कूटर कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। लेकिन इसके लिए तो एक्सेलरेशन 0, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है 40, टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड कितना आ जाएगा, 400, क्या आ जाएगा 400। v इक्वल टू यू प्लस 80 से आया है, 40 इक्वल टू 0 प्लस ए कितना है 4 इंटू टी, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड यहाँ से आया, कहीं आपको फिर कन्फ्यूजन हो, तो 400 मीटर। तो मैक्सिमम सेपरेशन, ये 10 सेकेंड में 400 करेगा, ये 200 करेगा, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, 400 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 200 मीटर। हो गया, समझ में आया हो आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन वर्टिकल प्लेन, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो काइनेमेटिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, साथ में जेई मेंस एडवांस नीट में एम्स में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आए हैं प्रीवियस ईयर्स, इनका एनालिसिस करके इसको वीकेंड में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे कल 9 बजे। आप डेली का डेली प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अभी से आप स्ट्रेटजिकल तैयारी करोगे ना, तभी आप उस अचीवमेंट तक पहुंच पाओगे जहां आप जाना चाहते हो। अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।